सो हेलो गाइस। तो रिसेंटली मैं कोच्चि गया था अपने एक सोलो ट्रिप के लिए और ट्रस्ट मी गाइस, कोच्चि जैसा शहर मैंने आज तक नहीं देखा। इतना क्लीन, इतना ब्यूटीफुल बीचेस के साथ। और अगर आप आर्टिस्ट हैं मेरी तरह तो आप कोच्चि मस्ट विजिट करना। पिंटरेस्टिक वाइब और हिस्ट्री के साथ अगर कोई शहर है तो वो कोच्चि शहर। कोच्चि एक सिटी नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन है आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और ब्यूटीफुल बीचेस का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी 3 डेज कोच्चि जर्नी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जिससे आप अपने कोच्चि ट्रिप में इंक्लूड कर सकते हैं। सो वॉच टिल द एंड। सबसे पहले कहीं से भी ट्रेन पकड़ो और सीधा आ जाओ एर्नाकुलम जंक्शन। कोच्चि वेल कनेक्टेड है रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, मोटरवेज से। यहाँ का एयरपोर्ट एर्नाकुलम टाउन से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। रेलवेज 2 से 3 किलोमीटर, हाईवेज जो कि इंडिया के ब्यूटीफुल हाईवेज में से एक है, और वाटरवेज जैसे कि फेरी या क्रूज। फर्स्ट मैं सजेस्ट करूँगा आप होटल फोर्ट कोच्चि में ले। कुछ होटल की लिस्ट कुछ ये रही। डे 1 फोर्ट कोच्चि। सुबह सुबह डायरेक्टली निकल जाओ फोर्ट कोच्चि साइड। यहाँ आते ही आपको देखने मिलेगा नैरो रोड्स, ब्यूटीफुल यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स और क्यूट कैफेज। सुबह की शुरुआत करो द फेमस चाइनीज फिशिंग नेट से। ये जाइंट फिशिंग नेट कोच्चि की आइडेंटिटी है। सनराइज और सनसेट के टाइम यहाँ का व्यू लिटरली आपको पिंटरेस्टिक वाइब देगा। लोकल फिशरमैन को ट्रेडिशनल वे में फिशिंग करते देखना एक अलग एक्सपीरियंस देता है। सेकेंड, सेंट फ्रांसिस चर्च। ये इंडिया के ओल्डेस्ट यूरोपियन चर्चेस में से एक है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, फेमस एक्सप्लोरर वास्को ड गामा को इनिशियली यही बरी किया गया था। चर्च के अंदर का पीसफुल एटमॉस्फेयर और ओल्ड वुडन आर्किटेक्चर बहुत यूनिक फील देता है। थर्ड, सेंटा क्रूज बेसिलिका चर्च। अब चलते हैं आगे। ब्यूटीफुल सेंटा क्रूज बेसिलिका चर्च। ये चर्च आउटसाइड से जितना ग्रैंड दिखता है, इनसाइड से उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। कलरफुल पेंटिंग्स, डिटेल सीलिंग आर्ट और ह्यूज इंटीरियर बहुत अलग फील देता है। फोर्थ, इंडो पोर्तुगीज म्यूजियम। हिस्ट्री लवर के लिए नेक्स्ट स्टॉप होगा इंडो पोर्तुगीज म्यूजियम। यहाँ पोर्तुगीज और केरला का अमेजिंग कल्चर फ्यूजन दिखता है। ओल्ड आर्टिफैक्ट्स, वुडन वर्क, एंशिएंट चर्च आइटम्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। नेक्स्ट, फिफ्थ, अब चलते हैं नेवल मैरीटाइम म्यूजियम। यहाँ इंडियन नेवी और मैरीटाइम हिस्ट्री के बारे में काफी यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओल्ड नेवी इक्विपमेंट और शिप मॉडल्स डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। सिक्स, फोर्ट कोच्चि बीच। अपना डे एंड करो फोर्ट कोच्चि बीच पे। पीसफुल एटमॉस्फेयर, सनसेट व्यू और पूरा मूड फ्रेश। बीच के साइड वॉकिंग करते हुए लोकल स्नैक्स खाना मत भूलना। डे टू की शुरुआत करो एक अमेजिंग फेरी राइड के साथ। फोर्ट कोच्चि से फेरी पकड़ो और चलो वेपिन आइलैंड। ये शॉर्ट फेरी राइड बहुत सीनिक होती है। बैक वाटर्स, बोट और सिटी व्यू एकदम सिनेमैटिक लगता है। वेपिन चर्च। वेपिन में विजिट करो आवर लेडी ऑफ होप चर्च। ये चर्च का आर्किटेक्चर और पीसफुल इन्वायरमेंट बहुत ब्यूटीफुल लगता है। उसके बाद डायरेक्टली निकल जाओ वेपिन बीच साइड। ये बीच कंपैरेटिवली लेस क्राउडेड है तो रिलैक्सिंग वाइब मिलती है। बीच साइड वॉकवे पे मॉर्निंग वॉक करना डेफिनेटली वर्थ इट है। सी व्यू और काम एटमॉस्फेयर पूरा स्ट्रेस रिमूव कर देता है। अब चलते हैं मत्तनचेरी। यहाँ का फेमस मत्तनचेरी पैलेस, जिसे डच पैलेस भी कहते हैं, हिस्ट्री लवर के लिए मस्ट विजिट प्लेस है। इनसाइड ब्यूटीफुल केरला म्यूरल्स और रॉयल पेंटिंग्स देखने मिलते हैं।
1600 ईस्वी में पोर्तुगीज ट्रेडर्स यहाँ आए थे और मतनचेरी पैलेस को कोच्चि के राजा को गिफ्ट किया था। बाद में डच लोगों ने इस पैलेस को रिनोवेट किया, इसलिए इसे डच पैलेस भी कहते हैं। यहाँ का जू टाउन और परदेसी सिनेगॉग भी फेमस है। मतनचेरी सदियों से स्पाइस ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है। आज ये कोच्चि के सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक है। जू टाउन पैलेस के नियर बाय ही है जू टाउन। जहाँ की स्ट्रीट ओल्ड विंटेज मूवी जैसी फील देती है। एंटिक शॉप्स, हैंडमेड आइटम्स, स्पाइस मार्केट, आर्टिस्टिक स्टोर्स एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता है। मूवीज जैसे कि चार्ली, छोटा मुंबई, अनुयम रसूल, बिग बी जैसे मूवीज यहाँ शूट हुए हैं। परदेसी सिनेगॉग जू टाउन में ही लोकेटेड है। परदेसी सिनेगॉग ये इंडिया के ओल्डेस्ट एक्टिव सिनेगॉग्स में से एक है। एंटिक्स डोर्स और ओल्ड हैंड पेंटेड टाइल्स बहुत यूनिक लगती है। परदेसी सिनेगॉग सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं था, ये केरला के जूइश कम्युनिटी का मेन वर्शिप प्लेस भी था। जूइश लोग केरला में ऑलमोस्ट 1000 साल पहले आए थे, मेनली ट्रेड के लिए। पहले वो कोडुगलूर में रहते थे और बाद में फ्लड और अटैक की वजह से वो कोच्चि शिफ्ट हुए। 15th सेंचुरी में कोच्चि के जू टाउन एरिया में परदेसी सिनेगॉग बिल्ड हुआ। इसको सफार्डिक जूइश ने बनाया था। ये वो जूइश थे जो स्पेन और पोर्तुगल से रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के बाद इंडिया आ गए थे। परदेसी वर्ड का मीनिंग ही होता है फॉरेनर। उस टाइम पोर्तुगीज जूइश कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी पर प्रेशर डाल रहे थे। पोर्तुगीज ने जब कोच्चि कैप्चर किया सन 1600 ईस्वी में, तब उन्होंने सिनेगॉग को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन एक साल बाद जब डच लोगों ने कोच्चि कैप्चर किया तो जूइश कम्युनिटी ने सिनेगॉग को रीबिल्ड किया। इसीलिए बिल्डिंग में डच स्टाइल आर्किटेक्चर भी दिखाई देता है। सिनेगॉग राजा ऑफ कोच्चि के दिए हुए लैंड पर ही बना है और मटानचेरी पैलेस के साइड में ही है। दोनों एक ही वॉल शेयर करते हैं। ये शो करता है कि उस पीरियड में भी कोच्चि एक मल्टी कल्चरल ट्रेडिंग सिटी थी, जहां हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूइश कम्युनिटी एक साथ रहते थे। आज परदेसी सिनेगॉग इंडिया का ओल्डेस्ट एक्टिव सिनेगॉग माना जाता है। कोच्चि में जूइश की पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है। ज़्यादातर फैमिली इजराइल और दूसरे कंट्री में माइग्रेट हो चुके हैं। स्पाइस मार्केट कोच्चि आए हो और स्पाइस मार्केट मिस कर दिया तो क्या ही किया। यहाँ का कार्डमन, पेपर, सिनेमन और फ्रेश केरला स्पाइसेस की अमेजिंग स्मेल पूरा एरिया फील कर देती है। शॉपिंग के लिए भी ये परफेक्ट प्लेस है। कथकली शो डे 2 का एंड करो एक ट्रेडिशनल कथकली परफॉर्मेंस के साथ। मेकअप प्रोसेस से लेकर एक्सप्रेशन और डांस मूवमेंट तक सब कुछ माइंड ब्लोइंग कर देता है। ये सिर्फ एक डांस नहीं, केरला का कल्चरल स्टोरी टेलिंग है। डे 3 की पीसफुल स्टार्ट करो मंगलवनम बर्ड सेंचुरी के साथ। फोर्ट कोच्चि से वाटर मेट्रो लो और सीधा आ जाओ एर्नाकुलम जंक्शन। सिटी के मिडल में लोकेटेड ये ग्रीन मैंग्रोव्स एरिया नेचर लवर के लिए हिडन जेम है। मॉर्निंग टाइम बर्ड की साउंड और ग्रीनरी बहुत रिफ्रेशिंग फील देती है। केरला म्यूजियम, उसके बाद विजिट करो केरला म्यूजियम। यहाँ केरला की हिस्ट्री, कल्चर और आर्ट को बहुत इंटरेस्टिंग वे में शोकेस किया गया है। अगर आप आर्टिस्ट हो मेरे तरह तो यहाँ आपको देखने मिलेगा राजा रवि वर्मा की ओरिजिनल पेंटिंग्स, ट्रेडिशनल स्कल्पचर्स और हिस्ट्री गैलरी डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। अब टाइम है शॉपिंग और फूड का। चलो फेमस लुलु मॉल। ये इंडिया के लार्जेस्ट मॉल में से एक है। शॉपिंग, गेमिंग, फूड कोर्ट और एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही प्लेस पे मिलता है। बजट शॉपिंग से लेकर लग्जरी ब्रांडेड तक सब कुछ अवेलेबल है। और फाइनली ट्रिप का परफेक्ट एंड करो मरीन ड्राइव पे। इवनिंग में यहाँ का एटमॉस्फेयर लिटरली मैजिकल लगता है। वाटरफ्रंट वॉकवे, कूल एटमॉस्फेयर, शिप्स और सिटी लाइट का रिफ्लेक्शन पूरा सिनेमैटिक एंडिंग देता है ट्रिप को। तो अगर आपको चाहिए बीचेस, हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, तो कोच्चि डेफिनेटली आपकी नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कुछ टिप्स के बारे में। सो टिप नंबर 1, कोच्चि विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग अक्टूबर से फेब है बिकॉज ऑफ कूल वेदर। टिप नंबर 2, फोर्ट कोच्चि एक्सप्लोर करने के लिए मॉर्निंग या इवनिंग बेस्ट टाइमिंग है। लोकल कैफेज, स्ट्रीट आर्ट और हेरिटेज बिल्डिंग को स्लोली ट्रैवल स्टाइल में एंजॉय करें। टिप नंबर 3, अगर आप नेचर लवर हो और मार्च से अप्रैल के बीच में कोच्चि विजिट कर रहे हो तो कोच्चि से 60 किलोमीटर दूर कुंबलंगी विलेज में कायाकिंग और बायोल्यूमिनेसेंस ब्लू ग्लो वाटर देखने मिल सकता है।
नंबर 4, ऑटो या टैक्सी से बेटर वॉकिंग या साइकिलिंग है। और फोर्ट कोची वाइब। फोर्ट कोची वैसे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन 6 से 7 किलोमीटर्स की एरिया में है। मैं सजेस्ट करूंगा आप 2 व्हीलर या बाइसाइकिल ले लें। अगर आप फिटनेस एंथुजियास्ट है और साइकिल से ट्रैवल करना चाहते हैं तो फोर्ट कोची में कई साइकिल स्टैंड और कई रेंटेड शॉप्स आपको देखने मिलेगा। और अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो मेरे तरफ, मैं सजेस्ट करूंगा आप साइकिल स्टैंड से साइकिल लें। इसमें आपको बस एक ऐप डाउनलोड करना है, उसका चार्जेस पे करके अपनी मन पसंदीदा साइकिल चूज कर सकते हैं। जस्ट स्कैन एंड रेडी टू गो। जैसे कि मैंने 4 दिन के लिए 200 रुपीज़ चार्ज दिए। ये एक चीपेस्ट ऑप्शन है अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। थैंक यू।